मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दों और ख्वारिज के साथ आहनी हाथों से निमटने का फैसला। नासूर के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत होने वाला पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। शुरका की अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशत गर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मज़म्मत। दहशत गर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई का आज़म। दहशत गर्दी के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौमी और ज़रूरी क़वानीन नाफिज करने और इदारों की भरपूर हिमायत पर जोर। इजलास को हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग। शुरका को स्क्रीन और स्लाइड्स की मदद से अहम शवाहिद के साथ सूरत हाल से आगाही दी गई। शुरका को यह बताया गया कि दहशत गर्दी वाक़यात में फितना अल खारिज मुलव्विस हैं, जिन्हें भारतीय एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। जाफर एक्सप्रेस सानिहा में अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का वाक़या ऑपरेट हुआ। इन कैमरा इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI की शिरकत। PTI हुकूमत नाअहल थी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समरात ज़ाया कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बरस पड़े। खिताब में कहा, जिसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, जिसका तकाजा है कि हम सवाल करें कि कौन किसके साथ खड़ा है। जो मुल्क कौम अफवाज पाकिस्तान शहीदों और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशत गर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। दहशत गर्दी की पाक सरजमीन पर कोई जगह नहीं। फितना ख्वारिज को हर सूरत शिकस्त देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। फौज और अवाम एक हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं और हमारी सियासत है। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। मुल्क है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ज़बान होकर एक बयानिया अपनाना होगा। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। उलमाए कराम ख्वारिज की तरफ से इस्लाम की मस्ख़शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। जो समझते हैं वो पाकिस्तान को इन दहशत गर्दों के जरिए कमज़ोर कर सकते हैं। आज का दिन उनको ये पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। अल्लाह ताला पर हमें पूरा भरोसा है। जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ नए ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। बानी PTI का बायकॉट के फैसले का खैर मकदम। सलमान अकरम राजा ने पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत के लिए बानी की पेरोल पर रिहाई का मुतालबा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI के इस इजलास में शिरकत ज़रूरी थी। PTI किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। चाहते हैं बातचीत से मसाइल का हल निकाला जाए। हम नहीं समझते कि एक बंद कमरे में छोटी कमेटी के फैसलों से आप मुल्क को फलाह की तरफ ले जा सकते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अलीमीन गंडापुर ने बानी PTI की नुमाइंदगी नहीं की। शिबली फराज बोले, बानी के बगैर किसी मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं। महमूद अचकज़ई ने कहा, कौमी सलामती का इजलास गैर आइनी वज़ीर आज़म ने बुलाया था, इसलिए हम नहीं गए। साहबजादा हामिद रजा का कहना था, इस वक्त मुल्क की खुद मुख्तारी का मसला है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। वज़ीर आज़म ने इजलास में PTI की गैर मौजूदगी को गैर संजीदा तर्ज़ अमल करार दे दिया। कहा कि अपोजिशन लीडर की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बोले, PTI ने आज फिर कौम को मायूस किया। इंतहाई अहमियत के हामिल इजलास में अपोजिशन लीडर और उनकी जमात को शिरकत करनी चाहिए थी। अपोजिशन का रवैया पार्लिमानी रवायात के मनाफी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI ने साबित कर दिया कि उनकी तरजीह सिर्फ बानी चेयरमैन है। वतन की सलामती और अमन PTI के लिए अहमियत नहीं रखते। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में PTI की अदम शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी बैरून मुल्क होने के बायस शरीक न हुए। अख्तर मेंगल और महमूद अचकज़ई भी इजलास में नहीं आए। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की अमाजगाह बन चुका। मामला सफारती सतह पर उठाना होगा।
दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। दहशत गर्दों की माली मावनत करने वालों का भी पता लगाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इन कैमरा इजलास से खिताब। बोले, जो आग पाकिस्तान में लगी है, इर्द गिर्द रहने वाले ये ना समझें कि उन तक नहीं पहुँचेगी। हमें अपनी खारजा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाना होगा। बैरूनी दुनिया भी ये सब मामला देखे। बानी चेयरमैन ने बायकॉट के सियासी क़यादत के फैसले की तायीद की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में न जाने का फैसला पार्टी का था। पार्टी जब कोई फैसला कर ले तो फिर वो उस पर तबसरा नहीं करते। ये तासुर गलत है कि कौमी सलामती मामलात पर हम हमेशा रखना डालते हैं। इनका हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि दहशत गर्दी के मामलात पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी भी बारहा ये कह चुके कि दहशत गर्दी को एक आवाज़ से दबाने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ की इजलास में अदम शिरकत पर मौलाना फजलुर रहमान मायूस। कहते हैं, पीटीआई को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नाद देखकर मायूसी हुई। मुझसे मशवरा करते तो उन्हें शिरकत का ना कहता। सियासत अपनी जगह, पहले मुल्क अजीज़ है। मुल्क है तो सब कुछ है। सरबराह JUIFA ने रियासत की पॉलिसियों में तसलसल को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, रियासत को किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। 9/11 के बाद अमरीकी जंग में इत्तेहादी बनने का फैसला गलत था। हमें आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। फ़ौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया है। दहशत गर्दी के खिलाफ इनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का। सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा कि सूबे में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। जम होने वाले कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। हम बारहा विफाक से ये मामला उठा रहे हैं। बलोचिस्तान के अवाम ने दहशत गर्दी को मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशत गर्दी के खिलाफ बहादुरी से रद्द अमल दिया। फोर्सेस की फौरी कार्रवाई से बहुत बड़े नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू। बोले कि मैरिट और गुड गवर्नेंस से मसाइल का हल मुमकिन है। रियासत से मुतनफ़र नौजवानों के गिले शिकवे उसी सूरत दूर होंगे जब मैरिट होगा। मैरिट को यकीनी बनाएंगे, हकदारों को उनका हक दिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दोस्त और बरादर मुल्क सऊदी अरब का दौरा शेड्यूल। कल से 22 मार्च तक सरकारी दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बाहमी तिजारत के फ़रोग, अहम शोबों में शराकत दारी और मुआशी ताउन पर बातचीत की जाएगी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, आलमी और इलाकाई तरक्की, गजा की सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता के हालात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के साथ कलीदी विफाकी वुज़रा और सीनियर एहलकार शामिल होंगे। शाहीनों का कोई जादू न चला। न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 में भी बआसानी शिकस्त दे दी। 136 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बारिश के बायस मैच 15-15 ओवर्स तक महदूद किया गया था। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 135 रन बनाए। टीम सफर्ट प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कीवीज को सीरीज में 2-0 से बरतरी हासिल। कप्तान सलमान आका कहते हैं, पहले मैच से बेहतर कारकर्दगी रही। बाउंस की समझ आ गई तो हम बेहतर टीम होंगे। पावर प्ले के खेल में बेहतरी लाने की जरूरत है। हारिस रऊफ ने कहा कि पाकिस्तान में तनकीद करना आम सी बात हो चुकी है। हारने का इंतजार करते हैं कि बस किसी तरह इस पर बात की जाए। नौजवान प्लेयर्स को मौका दिया है तो उन्हें कुछ वक्त तो दें। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा पेश ना हुआ। JIT इंतजार ही करती रह गई लेकिन कोई रहनुमा ना आया। शेख वकास अकरम, फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, ओन अब्बास समेत 16 अरकान को तलब किया गया था। JIT ने अलीमा खान को भी कल की तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। बानी की बहन 14 मार्च को तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई थी। बैरिस्टर गौहर, असद रऊफ और शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके हैं।
कौमी सलामती के इजलास में पीटीआई का शरीक न होना अफसोसनाक है। खुद को सबसे बड़ी जमात कहलवाने वाली पीटीआई ने गैर जिम्मेदारी दिखाई है। ये इजलास में शरीक होकर अपने सवाल पूछ सकते थे, मगर अडियाला में बैठा शख्स नहीं चाहेगा तो पूरी जमात अहम मोड़ पर कौम के साथ खड़ी नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, बोले कि मुल्की सलामती के मामले पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए था। तहरीक इंसाफ को अवाम की जानो माल से कोई लेना देना नहीं। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। पीटीआई के इजलास में शरीक न होने पर भारत और बीएलए खुश होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, बहुत हो गया, अब अपने अंदर मौजूद गद्दारों का कोई हल निकालना चाहिए। ये इक़्तिदार में थे तो कहते थे तालिबान भाई हैं। तहरीक इंसाफ का एजेंडा ही मुल्क दुश्मन कुव्वतों को सपोर्ट करना है। चीनी बहरान से निपटने के लिए मुसाबकती कमीशन की मुमकिना गठजोड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। चीनी की कीमतों में इजाफे पर रोजाना की बुनियाद पर निगरानी जारी। कंपटीशन कमीशन का गन्ने की इमदादी कीमतों का निज़ाम खत्म करके मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म मुतारिफ कराने का भी मशवरा। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में शुगर मिल्स पर 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया था, लेकिन सिंध और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तिना जारी कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब के आगोश प्रोग्राम का आगाज। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माँ और हामिला ख्वातीन को 23,000 रुपए मिलेंगे। मरकज़ी सेहत में रजिस्ट्रेशन पर 2,000, हर विजिट पर 1,500 रुपए मिलेंगे। बच्चे की पैदाइश पर 4,000, पहले तिबी मुआयने पर 2,000 और हर दौरे पर 2,000 रुपए मिलेंगे। पैदाइशी सर्टिफिकेट के इंदराज पर 5,000, हिफाजती टीके लगाने पर 4,000 रुपए दिए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है कि सरकारी वसाइल पर पसमानदा और दूर दराज इलाकों के अवाम का पूरा हक है। पसमानदा इलाकों में तिब्बी सहूलियात के साथ ख्वातीन की माली मुआवनत भी कर रहे हैं। कालाबाग का मंसूबा कामयाब नहीं हुआ तो नहरों का मंसूबा कैसे कामयाब हो सकता है? लोगों के दबाव के खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, नहरों से ज़रई ज़मीनें बर्बाद हो जाएंगी, पंजाब की ज़रई ज़मीनें भी आबाद नहीं हो सकेंगी। सिंध की मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं होना चाहिए। आजिज़ धामरा बोले, पानी के मामले पर कई सियासी जमातें चोर दरवाजे से इक़्तिदार का रास्ता देख रही हैं। नार और जलूसों से केनाल नहीं रुकेगी। विफाकी हुकूमत को हमारी बात तस्लीम करना पड़ेगी। नहरें निकालने से सिंध के पानी में नुमाया कमी होगी। पीपल्स पार्टी इस मंसूबे में पेश है। सिंध के लोग एतराज़ कर रहे हैं तो विफाक जवाब तो दे। पानी के हवाले से इत्तेफाक राय पैदा करने के बजाय नाइंसाफ़ी हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मुल्क में महंगाई काबू से बाहर है, सिर्फ इश्तिहारात में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। MQM ने कराची का जो हाल बयान किया है वो सबको पता है। ईद-उल फितर 31 मार्च को होगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। तर्जुमान के मुताबिक शव्वाल का चांद 29 मार्च को सपहर 3:58 पर पैदा होगा। 30 मार्च को रुएत हिलाल कमेटी के इजलास के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे होगी। 30 मार्च को शव्वाल का चांद आसानी के साथ देखा जा सकेगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद 1 घंटे तक देखा जा सकेगा।